ये इलास्ट्रेशन 78 करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी सम्स है। राम अहमद भास्कर एस sorry Sam Ahmed Bhaskar SAB are partners in a firm. Their capital as on 31st March 2019 stood at 5 lakhs, 5 lakhs and 2,50,000 respectively. Their balances in the current account as on that date, मतलब यही डेट में जो current account है उस current account में बैलेंस कितना है 1 lakh पॉजिटिव 1,50,000 पॉजिटिव बट ₹50,000 नेगेटिव, दैट इज डेबिट बैलेंस रेस्पेक्टिवली. ड्रॉइंग ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वेयर 50,000, मतलब सब 50,000 50,000 50,000 करके विड्रॉ किया है. उसके बाद इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड श्याम वॉज टू गेट ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ. ठीक है, ये कौन सा सम्स है? ये वाला वही सम्स है कि अगर बाद में जाके कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़े, क्योंकि जब अकाउंटिंग हुआ था उस समय कुछ एरर या तो फिर कुछ एरर ऑफ ओमिशंस या तो फिर एरर ऑफ कमीशंस हो, उसको एडजस्ट करने के लिए बाद में जाके जो अकाउंटिंग करना पड़ता है थ्रू जर्नल, तो वही वाला सम सही है. ठीक है, तो देखो पार्टनरशिप डीड में क्या है, एस वॉज टू गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ. अच्छा ठीक है, मिलना चाहिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउ 10% पर एनम. ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कौन सा कैपिटल है? ये जो ये वाला 5 lakhs 2,50,000 ये वाला. और इस जगह पे अगर हम लोग कोई हमें ये पूछे, हम लोगों को ये पूछे कि बताओ तो कैपिटल कौन से मेथड में मेंटेन हो रहा है, तुम लोग क्या बोलोगे? ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मेंटेन हो रहा है, क्योंकि एक एक पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है और एक करेंट अकाउंट, दैट इज एक पार्टनर के लिए दो अकाउंट मेंटेन हो रहा है. तो ये जो 10% इंटरेस्ट पे करना है, ये कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके पे करना है. और इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट वाज टू बी अलाउड एंड चार्ज्ड 5%. तो 1 लाख के ऊपर 5% फॉर्म को देना है, 1,50,000 के ऊपर जो करेंट अकाउंट का बैलेंस है 5% चार्ज करके फॉर्म पार्टनर को देगा. और जो 50,000 जो डेबिट बैलेंस है, करेंट अकाउंट का बैलेंस, ये जो डेबिट बैलेंस है इसके ऊपर 5% चार्ज करना, मगर चार्ज करने के बाद फॉर्म को नहीं देना है. फॉर्म को कौन देगा? ये देगा, क्योंकि फॉर्म से वो 50,000 ज़्यादा उठा के बैठा हुआ है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 5% पर एनम. ठीक है, ये जो 50,000 है इसके ऊपर चार्ज कर देंगे 5% पूरा. प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. और ये जो जो लास्ट में जाके डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, वो डिविजिबल प्रॉफिट कैपिटल के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. दैट इज 5:5:2, 5:2 नहीं, ये आएगा कितना? ये आएगा दैट इज 10, 5, 2, 2, 1, ये 2:1. ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट 3 lakhs फॉर द ईयर एंड 31st March 2019. ये जो तब बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है. ठीक है, नेट प्रॉफिट 3 lakhs फॉर द ईयर एंड 31st March 2020 वॉज क्रेडिट टू देयर करेंट अकाउंट्स इक्वली. ये गलती हुआ है, होना चाहिए था इस हिसाब से, हो गया इक्वली, मतलब कि बहुत सारे एरर फॉर्मेशन और कमीशन है, उसको एडजस्ट करने के बाद मुझे कुछ करना है. अब उसके जो पास्ट एडजस्टमेंट्स करना है उसका दो मेथड्स हम लोग सीखे थे, एक मल्टीपल जर्नल वाला, मल्टीपल जर्नलिटीज वाला, और एक सिंगल. देखते ये किसके ऊपर बोल रहा है. यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन मतलब एक, यू आर रिक्वायर, तुम्हें देखना है अच्छी तरह से पढ़ना है उसके बाद ही करना. यू आर टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, नॉट एंट्रीज, एन एडजस्टमेंट एंट्री रेक्टिफाइंग द अबव एरर्स शोइंग योर वर्किंग्स. मतलब पूरा जितना भी एरर हुआ है इन नेट में जाके एक कैपिटल को जो एडजस्ट करना है, एक पार्टनर को कितना ज़्यादा देना है, कितना उसको ज़्यादा मिला है, ये सब कुछ निकलने के बाद हम लोग को एक जर्नल देके पूरा चीज़ को सही करना है. ठीक है, तो उस हिसाब से इसको करना है. ठीक है, अब करते हैं इसको. तो क्या करेंगे, पहले एक स्टेटमेंट बना लेंगे. कितना पार्टनर है? 3. तो तीनों पार्टनर और एक ये फॉर्म. तो ये हुआ सैम अहमद भास्कर फॉर्म. उसके बाद दोनों कैटेगरी में भाग कर देंगे डेबिट क्रेडिट का. डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. ठीक है, और इस जगह पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट.
स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट टू बी मेड। ठीक है, ये अच्छा। अब क्या करेंगे, जो पहले जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्रॉफिट क्रेडिटेड रॉन्गली। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ था, ये देखो, प्रॉफिट हुआ था 3 lakhs। अब ये 3 lakhs को इक्वली में करंट अकाउंट में इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए इसको क्या करना है, तो क्या आएगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो इसको डेबिट करना है 1 लाख, क्योंकि उसका अकाउंट को डेबिट करना है ना। अकाउंट को डेबिट करेंगे तभी तो ये जो 1 लाख का प्रॉफिट इंक्लूडेड हुआ है वो फिर से निकल के बाहर आ जाएगा। और ये पार्टनर से जब हम निकल के ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फर्म के क्रेडिट साइड में आ जाएगा पूरा 3 लाख। ठीक है, उसके बाद सैलरी देना है, दे दो, एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो भी बोलो, एज फॉलोज। तो पहले आएगा सैलरी, सैलरी बोल के 5000 पर मंथ सैम को दे दो, सैम ये क्रेडिट करना है ना, तो 5000 इंटू 12 कितना आएगा 60। उसके बाद ये एक हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 5 lakhs के ऊपर 10%, तो 50,000, ये भी तुम्हारा 50,000 और 2,50,000 दैट इज़ 25,000 क्रेडिट कर दो। अच्छा, एक चीज़ गलती हो गया, गलती मतलब ये 60,000 तो मिलेगा किसको, श्याम को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली फार्म देगा, तो इसलिए 60,000 कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है यही तो पी एल अप्रो हम बनाते हैं फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए 60,000 कहाँ हम लिखते हैं पी एल अप्रो के डेबिट साइड में, तो यही आ जाएगा। सेम वे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, ये पार्टनर्स लोगों को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली देगा कौन, फॉर्म देगा, इसलिए फॉर्म के डेबिट साइड में ये आ जाएगा पूरा, दैट इज़ 1,25,000। और क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट तो 1 लाख के ऊपर मिलेगा परसेंटेज कितना, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट वाज टू बी अलाउड 5%, तो 1 लाख के ऊपर 5% दैट इज 50,000 ना, 1 लाख के ऊपर 5,000। ठीक है, और 1,50,000 के ऊपर 5% 7500, और ये जो 50,000 डेबिट बैलेंस है इसके ऊपर 5% चार्ज होगा, कितना होगा 2500 देना होगा किसको, बी को, भास्कर को देना होगा, तो देना जब होगा उसको डेबिट साइड में एंट्री आएगा। ठीक है, इसको हम दो जगह पे भी कर सकते थे, एक बार पूरा ये क्रेडिट वाला और उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नेगेटिव बैलेंस बोल के 2500 बी के घर में। तो एक काम करते, ये 2500 मिलेगा फर्म को और ये दोनों देना होगा, दैट इज 12500। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 5%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी जस्ट 5%, ड्राइंग कितना है, ड्राइंग ऑफ ईच द पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50,000, सब मिलके सब 50,000 करके ड्रॉ किया, तो 50,000 के ऊपर अगर हम लोग 5% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा, 2500 शायद इंटू 5%, तो ये उन लोगों को देना है, किसको देना है, पार्टनर को देना है, इसलिए उनका अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। और ये जब पार्टनर देगा, किसको देगा, फर्म को देगा, तो पार्टनर ऑटोमेटिकली वो पैसा रिसीव करेगा, इसलिए फर्म को क्रेडिट करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हो गया, प्रॉफिट आर टू भी, ठीक है ये तो, और तो कुछ नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब ऐड करेंगे, ये इतना सम, इसी सम से पहले
3 lakhs plus 250750 3131 ये माइनस कर दो 60,000 तो डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा हम लोगों को 112500 ठीक है 310। अच्छा अब हम क्या करेंगे जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये देखो ये 2:1 इस रेशियो में हम लोग बांट देंगे कौन सा फिगर को ये वाला फिगर को तो इसको अगर हम जब बांटेंगे 112500 डिवाइडेड बाई 2:2 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इस जगह पे करेंगे मिलेगा इसको 45300 इनको मिलेगा 45300 और इनको मिलेगा 22500 ठीक है। अच्छा अब एक काम करो ये सब डेबिट को क्रेडिट को ऐड करना है उसके बाद देखना है कौन सा साइड में ज़्यादा है वही होगा बैलेंस ठीक है। मैं ये करता हूँ देखो मैंने सब एडिशन कर लिया कि ये डेबिट साइड में आ रहा है 102500 इस जगह पर आ रहा है 160 दैट इज़ 1,60,000 इस जगह पे डेबिट में भी जितना फिगर दैट इज़ 102500 ठीक है। तो ये बी को भास्कर को 10500 ये 10500 और क्रेडिट में 47500 और ये तो मैच होगा ही। अब इसका मतलब क्या हुआ इस मतलब कौन है सम उसका जो करंट अकाउंट है इस जगह पे लिख दे सकते हो ऊपर में क्योंकि सब करंट अकाउंट के साथ ही एडजस्ट हो रहा है। अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो कैपिटल अकाउंट आता इस जगह पे है करंट अकाउंट इसलिए करंट अकाउंट के साथ ही पूरा एडजस्ट करना होगा। अब देखो मिलना चाहिए था कितना मिलना चाहिए था 1,60,000 मिला कितना 102500 तो मिलेगा कितना कितना कम मिला है ये 57,500 कम मिला है इसलिए क्रेडिट करना होगा और इनको जितना मिलना चाहिए था उतना ही उनको मिला तो इसलिए कुछ करना नहीं है ना देना है किसी को ना लेना है। अब इनको मिलना चाहिए था कितना उनको देखो मिलना चाहिए था इतना 47,500 तो मिला है कितना 1,05,000 तो उनको क्या करना है जो बैलेंस अमाउंट है दैट इज़ 57,500 ये देना है इसलिए डेबिट करना है ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं तो जो जर्नल होगा एक जर्नल एंट्री पास करना है ना तो इनको क्रिएट करना है ये सम्स कैपिटल करंट अकाउंट को क्रिएट करना है और ये जो भास्कर का कैपिटल अकाउंट उसको डेबिट करना है तो भास्कर करंट अकाउंट डेबिट टू सम्स करंट अकाउंट अमाउंट कितना होगा 57,500 बस खत्म ठीक है। अच्छा ये एक तो ये सम्स हो गया। अब ये देखो एक जगह पे मैंने गलती कर दिया गलती क्या है इस जगह पे देखो ड्राइंग ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग मतलब बीच में ये 50,000 ड्रॉ हुआ है। मैं जब ये इसको स्टडी किया था उस समय मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया था कि 50,000 एकदम बिगिनिंग में उठाया इसलिए पूरा साल के ऊपर 50,000 का इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया ठीक है। 50,000 के ऊपर इसलिए मैंने चार्ज कितना किया था 5% मगर वो होगा कितना 50,000 इंटू 5% इंटू 1/2 हाफ तो वही इस जगह पे हम लोग लिख देंगे ठीक है। ये वाला इस जगह पे ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के हम लिखते हैं ना इस जगह पे ये सब हाफ ऑफ करके आ जाएगा ठीक है। ये मैंने कंसिडर कर लिया था मगर ऑल्सो ये कंसिडरेशंस भी गलत है क्योंकि वहाँ पे क्लियरली बोल के रखा कि ड्यूरिंग द ईयर तो ये ठीक है। एक्सपेक्ट समझ में आया तुम लोग को।